मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो, जो कि यहाँ की चंदेलकालीन मंदिरों को रख रखाव करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जिम्मे है, लेकिन इस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी से कई बार मौखिक आधार पर शिकायत करने के बावजूद भी खजुराहो के घंटाई मंदिर की दुर्दशा बद से बदतर है। कई वर्षों पूर्व से इस मंदिर के आसपास की जमीन का एक्वायर करने की कवायद शुरू हुई थी और काफी बड़ी मात्रा में उक्त जमीन का अधिग्रहण भी किया गया था, लेकिन अधिग्रहण की गई जमीन खुले तौर पर पड़ी होने के कारण इस स्थल में लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। तो वहीं उक्त खुली जमीन का लोग उपयोग शौच क्रिया के लिए भी कर रहे हैं तथा मंदिर के आसपास कूड़े कचरों का ढेर लगाकर यह बदबूदार स्थल पर्यटन की दृष्टिकोण से बहुत ही दयनीय स्थिति में है। कुछ दिनों पूर्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मुख्य अधीक्षक शिवाकांत वाजपेयी से पत्रकार राजीव शुक्ला के द्वारा मौखिक तौर पर शिकायत की गई थी, जिसको लेकर उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उक्त इस मामले को लेकर निर्देशित भी किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। इसके पूर्व भी डॉक्टर सुजीत नयन से भी घंटाई मंदिर को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उनके द्वारा भी कुछ नहीं किया गया। लगातार इस स्थल की उपेक्षा को लेकर ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान इन अधिकारियों के द्वारा लगातार ठेंगा दिखाया जा रहा है। हाँ, क्योंकि जो खजुराहो में 20-22 मंदिर ही बचे हुए हैं, तो घंटाई मंदिर भी उन्हीं 20 मंदिरों में आता है। और जब पर्यटक लोग यहाँ पे आते हैं तो आसपास यहाँ पे बहुत गंदगी रहती है ना। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे शिकायत भी की है, कई बार पत्रकार लोगों ने भी बोला है, लेकिन देखिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी गंदगी रहती है। तो ये जो ज़मीन एक्वायर की है आर्कियोलॉजिकल के द्वारा, तो उस पर ये इन्होंने बाउंड्री वगैरह नहीं बनाई क्या? अभी जो गंदगी होती है वहाँ पे, ये जो ज़मीन है ये तो काफ़ी वर्षों पहले एक्वायर की थी। अब लेकिन सुनने में आता है कि कुछ उसमें केस है, लेकिन उतने पे ही रुका हुआ है। तो इसमें लोग बाग वहाँ पे कचरा डालते हैं ना। वो तो मुआवजा उसका तो मुआवजा शायद हो चुका है बगल से साइड में। अब ये तो मेरे को कंप्लीट जानकारी नहीं है, है ना। ये तो आपको पुरातत्व विभाग के अधिकारी लोग आपको दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन गंदगी बहुत रहती है। गंदगी बहुत रहती है। क्या कहना चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि बढ़िया इसमें गार्डन बनाए, बढ़िया यहाँ पे है ना लोग बाग आए तो खजुराहो की अच्छी छवि जाए, और जो पर्यटक आते हैं तो जैसा खजुराहो का नाम है वैसी उनकी छवि बन के जाए तो अच्छा रहेगा। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपये की पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी की रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है, और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है, और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि
पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी जाती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है, उनमें कोई अंतर। बड़कुल मोबाइल लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर, दीपावली पर गिफ्ट हर मोबाइल के साथ। तो अब देर मत करें, बड़कुल मोबाइल की ब्रांडेड शोरूम पर तुरंत पहुंचे और अपने मनपसंद मोबाइल को आज ही बुक करें, वो भी कम दामों पर, होलसेल रेट पर मिलेगा, क्योंकि दिवाली का ऑफर चल रहा है। तो अब आप कहीं मत जाएं और ब्रांडेड शोरूम के साथ अपने आकर्षित मोबाइल यहीं से खरीदें, क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ GST का पक्का बिल। फर्जी और ठग दुकानदारों से आप सावधान रहें। आपके मोबाइल की वारंटी समय में भी सबसे ज्यादा फास्ट सर्विस यही मिलेगी। तो अब देर मत करें, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। ये बड़कुल मोबाइल की वही दुकान है जहां पर आपको आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, OnePlus सहित तमाम मोबाइल यहां पर एक साथ मिलेंगे और उनकी एसेसरीज भी। तो आप देर मत करें, आज ही सारे काम छोड़कर बड़कुल मोबाइल बड़कुल चौक पर पहुंचे। संचालक निखिल जैन, गोलू जैन से अपने मोबाइल के लिए तुरंत संपर्क करें। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और